हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एसएस सरस्वती क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं जानता हूं आप लोग भी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। चलिए, तो इसी बात पे आ जाइए। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ओके, तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के, जिससे जल्द से जल्द वीडियो में अपन जो जो टॉपिक समझाना चाहते हैं वो अच्छे से समझा सकें। ओके बच्चों, तो चलिए जो हाँ एक चीज और बता दूं, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता देता हूं भाई। ऐसा है, जो हमारी लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर बताने जा रहे हैं, हम वो पूरा चैप्टर नहीं बता रहे हैं। हम वो चैप्टर के वो क्वेश्चंस बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, जो 2023 में जो एग्जाम होगा आप लोगों का, बोर्ड एग्जाम या फिर बोलूं कोई भी एग्जाम होता है स्कूल में भी समथिंग, मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम में फंसने के चांसेस 99.9% है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे मजा आ जाएगा। सभी टॉपिक उसमें बेस पे, सभी टॉपिक के बेस है। एंड अगर हो सकता है बाई चांस अगर नहीं भी फंसता है तो कोई इश्यू नहीं है, टॉपिक वही फंसेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं बच्चों, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसमें से आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप है ना, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा गिनती की कम से कम 6-7 होने चाहिए, या हो सकता है 5-6 भी हो, जरूरी नहीं है क्योंकि चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए। तो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना उसमें समझ लेना कि एक क्वेश्चन तो आपका 4 नंबर आपके पक्के हुए, तो इसलिए ढंग से पढ़ोगे तो ढंग से अच्छे से भी पक्के होंगे। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ रहा हूं, समझो, अच्छे से समझो, और नीचे लाइन आ रही होगी उसमें क्वेश्चन शो भी हो रहा होगा और आप लोग पढ़ सकते हो। द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज एंड 3 एप्पल्स इज 35 रुपए, यानी 35 रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज एंड 4 एप्पल्स इज 28 रुपीज। ठीक है, लेट अस फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज एंड एप्पल। यानी कि सीधी सीधी बात है कि अगर मैं आपको क्लियरिटी से बोलूं तो भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉस्ट बतानी है आपको कि इनकी 5 ऑरेंज और 3 एप्पल की, जिनकी टोटल कॉस्ट है ना, इनने यहाँ पे बोल दी है 35 रुपीज है। हमें एक ऑरेंज और एक एप्पल की कॉस्ट बताओ जिसमें 35 हो रहा है, जिसका टोटल, ठीक है, सम करके, मतलब 5 एप्पल और 5 ऑरेंज और 3 एप्पल करके 35 रुपए हो रहे हैं ना, उसमें ऑरेंज और एप्पल कितने के प्राइस से जा रहे हैं। दूसरा ऐसे ही इसमें भी है कि 2 ऑरेंज और 4 एप्पल की कॉस्ट कितनी है, 28 रुपीज। सिंपल बात है, हमें सेपरेटली पता करके बतानी है। ठीक है, चलो देखो भाई, क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें करना कुछ नहीं है, लेट करना है। लेट क्या करोगे आप लोग, लेट कर लो भैया। जो ऑरेंज है ना, ऑरेंज को मान लो x, और जो आपका एप्पल है ना, ए फॉर एप्पल, एप्पल को आप क्या मान सकते हो भैया, y। ठीक है बच्चों, हमें कॉस्ट बतानी है, तो ऑरेंज को आपने मान लिया x और एप्पल को मान लिया y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन क्या कहता है, पहली कंडीशन में कहता है कि भाई 5 ऑरेंज और 3 एप्पल, अगर इन 5 ऑरेंज और 3 एप्पल का कॉस्ट है ना मिलाकर हमारा कितना बनता है, 35 रुपए। यानी कि हमें इतना तो हमें एकदम क्लियर हो गया कि भाई इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें 35 रुपए का पड़ता है ना। अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि आप वो मार्केट गए, आपने क्या करा, 2 डेयरी मिल्क खरीदी और 10 है ना स्टार 5 स्टार खरीदी। अब वो भले ही कितने की प्राइस की भी हो, टोटल आपने 50 रुपए में माल दोनों खरीद के ले आए, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैंने 2 डेयरी मिल्क थी, 10-10 रुपए की खरीदी, 10-10 रुपए की नहीं, 5-5 रुपए की खरीद ली, 10 रुपए में हो गई। बाकी जो मैंने ना 10 या 5 जो भी 5 स्टार हुए वो खरीदी, उनकी कॉस्ट आपने बता दी होगी, समथिंग जितनी भी हो, 5-10 रुपए, या वो तो ज्यादा हो जाएगी, 2-3 रुपए के हिसाब से काउंट कर लो, जैसे भी हो, ऐसे जो भी हो, मैं तो रैंडमली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनका टोटल होगा तो ही तो 35, आपने 50 रुपए बताए होंगे कि भैया इन दोनों सबका टोटल करके बताया होगा ना, वही यहाँ पर हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑरेंज हमने मान लिया x, एप्पल मान लिया y। अब ऑरेंज x क्या माना है, एक ऑरेंज x माना और एक एप्पल हमने y माना है। ठीक है, अब 5 ऑरेंज की बात हो रही है, 5 ऑरेंज यानी कि
5 इंटू एक्स, सीधी सीधी बात है। और दूसरा है 3 एप्पल, टोटल 3 इंटू बाय, इनका सम कितना है भैया 35 रुपए। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। तो ये क्या आ जाएगा भैया 5x प्लस के 3y इक्वल टू में 35 रुपीज। ठीक है, पहली बात हमें ये क्लियर होगी कि एक कंडीशन हमें मिल गई यहां से, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, सेकंड अगेन, ठीक है, अगेन क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हाँ 2 ऑरेंज और 4 एप्पल हैं, इनको हमने बोला इनका कॉस्ट टोटल कितनी बताई जा रही है 28 रुपीज। कितनी बताई जा रही है 28 रुपीज। तो ये 2 ऑरेंज हो गए, 2 ऑरेंज यानी कि 2x, सिंपल बात है, और 4 एप्पल हो गए यानी कि 4y, इनकी कॉस्ट कितनी बताई 28। एक इसकी इक्वेशन मान लो सेकंड। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक ऑरेंज और एक एप्पल की प्राइस पता करनी है, सीधी सीधी बात है, फिर हमें ये भी पता चल जाएंगे कॉस्ट वगैरह भी, सीधी बात। तो एक काम करो, इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारे मेथड पढ़ाए हैं। चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एक्स एक्स साइड या वाई वाई साइड ले लो, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, उसी को दूसरी इक्वेशन में पकड़ना। जैसे कि मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ x वाली साइड, हमेशा से मैं x को ही प्रेफर करता हूँ, आप भी देख लीजिए आपकी जैसी चॉइस हो। x में देखिए x का कोएफिशिएंट कौन है 5, यहाँ x का कोएफिशिएंट कौन है 2, दोनों को एक दूसरे की इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 का इंटू यहाँ कर दो, 5 का इंटू यहाँ कर दो, ये 5 का इंटू इस पूरे में कर दो और इस 2 का इंटू इस पूरे में कर दो। ठीक है, 2 का इंटू इसमें करा कितना हो जाएगा 5 2 10 प्लस 3 2 6y और 35 को दूनी करना है 70 हो जाएगी। ठीक है, 5 का इंटू इसमें करो, 5 2 10 प्लस 4 5 20 और 28 का इंटू करेंगे 5 में। कैसे करेंगे, 280 का आधा कर दो 140, बढ़िया। ठीक है बच्चों, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, तो बेटा मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक ऐसी होती है जो मल्टीप्लाई करने की प्लस करने की होती हैं, वो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, आपको मेरे चैनल पर आराम से मिल जाएगी अगर आप हमारे चैनल पर वो वीडियो सर्च करते हैं। ओके, तो जाइए और सर्च करिए और वॉच करिए। देखिए दोनों नंबर हमारे बराबर आ गए, तो यहाँ साइन चेंज कर दो, यहाँ पे कर दो माइनस, यहाँ कर दो माइनस, यहाँ माइनस। अब आप सोच रहे हो क्यों, तो एलिमिनेशन मेथड का रूल होता है भाई, जो सेकंड इक्वेशन जैसे ये है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर सकते हो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर सकते हो, अगर माइनस होता तो प्लस कर दो। और इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूट करने पर, कैसे भी कह सकते हो, सब्ट्रैक्ट करने पर, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पर। ओके, चलो ये कट जाएगा, या माइनस के 20 में से 6 जाएंगे 14 बचेंगे। ओके, 140 भी बड़ी संख्या तो ये भी माइनस आएगा, 140 में से 70 जाएंगे 70 बचेंगे, बढ़िया है। देखो भाई अब 14 यहाँ दिया है और 7 यहाँ दिया है, सिंपल सी बात है, कटने वाली वैल्यू जो भी होगी कट जाएगी और जो नहीं कटेगी बच जाएगी। पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो बाय यहाँ आ गया 70/14। ठीक है, 7 से काट दो, 7 10 7 10 जा 7 दूनी, 2 से काट दो 2 5 जा, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5, क्या आ गई 5। इस y की वैल्यू को कहां पुट कर सकते हो आप, y की वैल्यू को पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, पहली इक्वेशन में कर दो। पहली इक्वेशन कहां है, ये रही, याद रहे मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसमें नहीं करना है, हमेशा सिंपल जो इक्वेशन बनी थी उसमें करना है। पहली कौन सी थी, इसमें पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो देखो 5x प्लस के 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू में 35 दिया गया, 35 लिख दिया, बहुत बढ़िया। 5 3 15, 5x इक्वल में 15 आएंगे, 15 को जो प्लस के होंगे इक्वल के बाहर भेज दो, माइनस के हो जाएंगे, तो 35 माइनस 15। जब सबको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी से बताओ, कमेंट में हमें बॉक्स में मैसेज करके बताओ। 5x 35 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे 30 20 बचेंगे, बढ़िया। 5 के पाड़े में ऐसा कोई नंबर है जो 20 को काट सके, बिल्कुल है यार, 5 4 जा 20। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलती है भैया 20। तो इसी के साथ बच्चों जो हमारी x और y की वैल्यू निकलती है वो एक ऑरेंज और एक एप्पल की निकलती है।
ठीक है। अब देखो मैं एक चीज और बताता हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, आंसर यहीं पे हो जाता है, जी आंसर अपना। अब एक्स और वाई की वैल्यू को चेक करना है कि वही कैसे सही भी है कि नहीं, कि कॉस्ट जो बोल रहा है कि जो हमारी पहले क्वेश्चन में क्या बोलता था कि 5 ऑरेंज और 3 एप्पल का टोटल कॉस्ट होता है 35 रुपए, सच है क्या नहीं, चलो पता करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या 4 को यहाँ रख दो, यानी कि अगर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ देखो 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू बाई की जगह बाई की वैल्यू रख दो 5 इक्वल टू में क्या है 35। बच्चों इसे सॉल्व करने पर 35 आ गए तो समझ लो आंसर सही है। 5 4 20, 5 3 15 और 5 ये 35, 20 और 15 होते कितने हैं 35, ये यानी कि आंसर इज करेक्ट। सो बच्चों मैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, लाइक बटन पे क्लिक करके तुरंत मुझे बताओ, और ये क्वेश्चन फटाफट नोट डाउन करो जब तक हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करिए नोट डाउन। सो बच्चों आई होप आप लोग का नोट डाउन हो गया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सो आर यू रेडी विथ मी? ऑफ कोर्स रेडी सर, चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए सो बच्चों योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं। ये थोड़ा लेंथी हो सकता है बच्चों, तो इसलिए आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। इसको पहले हटा देते हैं, इसको ले लेते हैं, जो बेटर है। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बढ़िया क्वेश्चन देखिए। आफ्ताब टेल्स हर डॉटर, आफ्ताब एक फादर है और उसकी एक डॉटर है, तो आफ्ताब जी कह रहा है कि वो अपनी डॉटर से कुछ कहता है, यही 7 ईयर अगो, जी डॉटर को कह रहा है 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। वो ये कहना चाह रहा है कि 7 साल पहले, 7 साल पहले मैं जिस एज में था ना, 7 साल पहले मैं जिस एज में था ना, वो आप तुम्हारी एज से मैं 7 टाइम्स, कितना था 7 साल पहले 7 टाइम्स मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि अगर तुम्हारी पेज अगर तुम्हारी एज करंट में, तुम्हारी एज करंट में अगर 4 है, तो 7 साल पहले की एज से अगर मैं काउंट भी करूँ ना, तो जितनी भी होगी उसके मल्टीप्लाई में होगी 7। या फिर मैं ये बोलूँ सीधी सीधी कि अगर आप, जो उनका कहने का अर्थ ये है कि अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपकी एज 10 साल है, ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि 7 साल पहले मेरी जो एज थी ना, तुम्हारी जो करंट की एज है ना, उसकी 7 टाइम्स थी। अगर आज तुम्हारी 10 साल है तो 7 इंटू 10 70, यानी कि मेरी 70 थी। ओके गॉट इट। चलिए
ओके, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ऑर्डर यू विल वी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकल एंड ग्राफिकल। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या है आप समझ सकते हैं, आ जाइए मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखो एक तो आफताब है और उसकी डॉटर है, ठीक है। आफताब एक फादर है, डॉटर उसकी एक बेटी है, ठीक है। आफताब है ना, वो कहता है कि 7 साल अगो, अगर आफताब की करेंट एज क्या है x और डॉटर की y, ठीक है। वो कहता है 7 साल पहले, 7 साल पहले यानी कि j, यानी कि j, ठीक है। दोनों में 7 साल पहले हो गया ना, तो भाई सीधी सीधी बात है, वो आज की जो बात कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि आज से लगभग 7 साल पहले, तो करेंट एज इनकी x और y है, तो 7 साल पहले x - 7 x और y - 7 होगी, सीधी सीधी बात है, बढ़िया है। क्या कहता है कि 7 साल पहले एज ओल्ड एज यू वर देन नाउ, यानी कि वो कह रहा है कि 7 साल पहले है ना, मैं है ना, जैसे कि तुम आज जिस एज में हो, तो 7 साल पहले तुम्हारी जितनी भी एज होगी ना, मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, वही 7 साल पहले हम पहुंच गए। अब उन्होंने बोला कि मैं यानी आफ्ताब डॉटर की एज का 7 टाइम्स था, इसकी एज अगर मैं 7 टाइम्स कर दूं तो इसकी एज के बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, कैसे करोगे, x माइनस की 7 इक्वल टू में 7 का इंटू अंदर करा 7 बाय हो जाएगा, 7 का इंटू इसमें करा तो 7 से 49 हो जाएगा x 7 बाय इक्वल टू में माइनस के यहाँ आ जाएंगे, माइनस के 49 एज इट इज रहेंगे, ये प्लस में हो जाएंगे 7 आ जाएंगे, ठीक है। x माइनस के 7 बाय इक्वल टू में देखो भाई माइनस के 14 से 9 है, 7 लेस कर दो, 7 6 42, ठीक है, माइनस के आगे। तो एक इक्वेशन हमारी क्या मिल गई, ये मिल गई हमें एक इक्वेशन, बढ़िया है। तो भाई ये इक्वेशन जैसे मिली है ना एज इट इज, अब आगे क्या कहता है वो सुनो, कहता है कि आफ्टर 3 years, मतलब अब वो फिर से करंट एज में आ गया, मतलब करंट ईयर में आ गया। कहता है कि आज से लगभग 3 साल बाद, ठीक है, आज से लगभग 3 साल बाद, नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि आज से लगभग 3 times बाद। अगर मैं अगेन की बात करूं, अगेन ये तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। अगेन बात करूं तो अगेन x हुई आज करंट एज में और इसकी बाय, इसने बोला 3 साल बाद, तो 3 years, इसको कैसे लिखते हैं, आफ्टर 3 years लिखते हैं, चलो ठीक है, ओके बच्चों। तो आफ्टर 3 years यानी x प्लस के 3 और यहाँ y प्लस के 3, इतनी बात क्लियर हो रही है, x प्लस के 3 और y प्लस के 3, ठीक है। आफ्टर 3 years बोलता है कि मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स दूं, भाई 3 साल बाद डॉटर की एज अगर 3 टाइम्स कर दो तो वो किसकी एज के बराबर होगी, आफ्ताब की एज की। यानी कि आफ्ताब कहना चाहता है कि भाई मैं 7 साल पहले तुम्हारी एज जितनी भी होगी ना उसकी 7 टाइम्स था, ठीक है। तो इसकी दोनों की इक्वेशन निकाल के हमने क्या कर दी, एक इक्वेशन निकाल दी। अब करंट में बोलता है कि तुम्हारी आज से लगभग 3 साल बाद जो तुम्हारी एज होगी उस एज का मैं 3 टाइम्स हूं, तो 3 साल बाद देखा तो उसका 3 टाइम्स कर दिया, तो देखो इसकी टोटल आ गई। तो यहां से आप वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, x प्लस के 3 इक्वल टू में 3y प्लस के 3 का इंटू अंदर कर दो, पहले इसका इंटू इसमें करा फिर इसका इंटू इसमें करा, ठीक है, 3 3 या 9 हो गया, x माइनस के 3y हो जाएंगे इस साइड आके, ये इस साइड चले जाएंगे तो इक्वल टू में 9 माइनस के 3 x माइनस के 3y इक्वल टू में 6 आ जाएंगे। जी हमारी दो इक्वेशन निकल के आ गई। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों निकाला, क्वेश्चन ने जैसा बोला हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्विंग करी। अब क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। भाई जो हमने इक्वेशन सॉल्व करी है इसे ही हम कहते हैं एल्जेब्रिकली। क्या कहते हैं, एल्जेब्रिकली। ये इक्वेशन होती है सॉल्व करके हमने निकाल दी, ठीक है। इसमें अभी वैल्यू निकालने को नहीं बोल रहा है, केवल इतनी बात करी यही थी, हमने निकाल दी। अब बोलता है कि हमें ये बताओ कि ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाओ कि कैसे सॉल्व करोगे। तो भाई ये इक्वेशन हमारी एल्जेब्रिकली आ गई, आगे की नहीं आ गई। अब इसके माध्यम से हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों, सीधी सीधी बात है। अगर मैं आपसे कहूं जैसे एक इक्वेशन जे है और एक जे है, इन दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और कैसे निकालना है, वैसे नहीं, एलिमिनेशन मेथड से नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं,
दूसरे मेथड से, जो कि ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया हो तो इसे फटाफट नोट डाउन कर लो, जिसने नहीं किया है। मैं 2 मिनट में मिटाने जा रहा हूँ, फिर जो ग्राफिकल बताऊंगा उससे आपको इजीली समझ में आ सकेगा। जे और जे इक्वेशन आप लोग अच्छे से लिख लेना, फटाफट नोट डाउन करो। एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन है तो बढ़िया, लेकिन थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। और बच्चों ग्राफिकल जो मेथड मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, तो आप लोग एक बार में ढंग से समझ लीजिएगा ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज फिर उसके बाद हो सकता है आगे क्वेश्चन आए तो ग्राफिकली मैं आपको बार बार नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज इसमें स्पेस प्रॉब्लम होती है मुझे, तो इसलिए मैं उधर तक सॉल्व कर दूंगा जहां तक कि ग्राफिकल सॉल्व करने वाली प्रोसेस चालू होती है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलो अब मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों। इक्वेशन आई होप आप लोगों ने लिख ली होगी। चलिए भाई इक्वेशन आप लोगों ने लिख ली, मैंने तो लिखी नहीं। चलो मैं इसमें से लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखो भाई कुन्ने से यहां से कर रहा हूं, ध्यान से देखो। पहली इक्वेशन कौन सी थी भाई, x माइनस 7 बाय इक्वल में माइनस के 42। दूसरी कौन सी थी, x माइनस 3 बाय इक्वल में 6 थी ना। 2 इक्वेशन थी बच्चों। अब ये 2 इक्वेशन जो है ना, इसको सॉल्व करना है। देखो भाई यहां से पहली इक्वेशन ले लो, पहली इक्वेशन से बात करते हैं। x माइनस 7 y इक्वल टू में क्या है, माइनस के 42 है कि नहीं है। अब यहां से देखो करना क्या है, यहां से आपको x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो। चलो मैं है ना y की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखिए इसको यहां ले आता हूं, इसको यहां ले आता हूं। x प्लस के 42, ये प्लस के 7y, 7 मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएंगे। x प्लस के 42 अपॉन में 7 इक्वल में y। जी y की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिए जैसा मैं अभी चार्ट बना रहा हूं ना बच्चों, आप लोग भी बना लीजिएगा। देखो ये x साइड हो गई, ये y साइड हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो भी x की वैल्यू में जहां पर भी है ना x की वैल्यू है ना, x यहाँ पे अपने मन से कोई रैंडम नंबर रखूंगा। उसको रखने के बाद y की वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो हमें यहाँ पुट करनी है। जैसे कि मैं लेट कर लेता हूँ, x की वैल्यू मैंने रख दी कितनी, 0। कितनी रख दी, 0। तो भाई यहाँ 0 रख के देखता हूँ। देखो 0 लिख दिया ऐसे ही। अब 0 को रखा, 0 प्लस के 42 अपॉन में 7 इक्वल टू में बाय। देखो 0 प्लस के 42 तो 42 ही होंगे, 7 में से 42 कटेंगे कितने बार, 6 बार। तो y की वैल्यू क्या आती है भैया, 6 आती है, पॉजिटिव 6 आ रही है। यहाँ पे लिख दो 6, लिख दिया। एज इट इज सेम प्रोसेस आपको करनी, कौन सी बच्चों, सेम प्रोसेस आपको करनी है। इसके लिए एक और सेकंड इक्वेशन के लिए, ऐसा नहीं है आप बहुत सारे कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं 2 तक सफिशिएंट है। ठीक है, यहां अगर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूं, 1, तो क्या वैल्यू बनती है, 1 रखता हूं, क्या बनेगी, पॉइंट में वैल्यू आएगी। पॉइंट छोड़ो, ऐसी वैल्यू बताओ तो रैंडमली कटे यार। तो एक काम करो, 1 नहीं रखो, पॉइंट में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। 0 रख के देखा, 42 से 6 आ गए। हम यहां पर रखेंगे 7 रख के देखते हैं, कितनी, 7 हम रखेंगे 7। अगर 7 रखेंगे तो 7 और 42 कितने होते हैं, 49।
7 और 42 कितने हो जाएंगे? 49। ठीक है, और क्या नाम है, 7 और 42 49 होते हैं, 7 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 7। जी भी आ गई कितनी? 7। तो 0677। इतनी बात क्लियर हो गई। एज इट इज सेम प्रोसेस आपको किसके लिए फॉलो अप करनी है? दूसरी वाली इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो पहले नंबर एक ग्राफिकल में मेथड यहां दिखा देता हूं। इसका अगर बच्चों आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया तो इसे मैं इरेज करने जा रहा हूं, ये वाला नीचे का हिस्सा थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देख लो, नोट डाउन कर लिया हो तो। चलिए देखिए, मैं रैंडमली ग्राफ ले रहा हूं। ठीक है, आप लोग है ना ग्राफ खरीद लेना, मैं एक आराम से रैंडमली ग्राफ से एक चार्ट बना रहा हूं, वो देखते जाइए। ठीक है, यहां मान लीजिए यहाँ 0 है। ठीक है, ये 1 ये 2 हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ तक जाए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होगा। यहाँ देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी? 7 तक जा रही है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 7 तक जा रही है, यानी कि 3 4 5 6 7 8, और ये जो पॉइंट है ना ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो और यहाँ पर भी ऐसी सेम टू सेम प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 ये 7। ठीक है, जी होता है बाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव बाई एक्सिस होता है। इसके अपोजिट में ये नेगेटिव बाई एक्सिस होता है, और इसके अपोजिट में ये नेगेटिव क्या नाम है एक्स एक्सिस होता है, जिसे हम एक्स डैश और बाई डैश से शो करते हैं। ठीक है, नंबर सेम रहता है। यहाँ कोई वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं है तो हमने केवल इतने ले लिए, बाकी आप लोग के पास तो ग्राफ होंगे, उस ग्राफ में आप इसे ड्रॉ करेंगे अच्छे से, इसके अकॉर्डिंग करेंगे जो लाइन बाय लाइन होता है। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं 0 0 का है 0, और y कौन की है? 6 है, तो y की तरफ देखो 6 नंबर कौन सा है? j है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, j बनेगा कौन सा हमारा? 0,6 का। पहले x वाला आ गया 0, दूसरे नंबर पे y वाला आ गया। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम फॉलो अप करेंगे 7 7 को। 7 7 को कैसे? 7 7 दोनों साइड है, एक तो 7 यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये है ना, थोड़ा सा इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? ऐसे। मेरी क्या है बच्चों, मैं लाइन बाय लाइन इसलिए नहीं हो रही होगी क्योंकि क्या है, मैं वैसे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं ग्राफ से, लाइन से, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो इस तरीके से लाइन कटती है। यहाँ 7 पहले था तो 7 यहाँ ले लिया, यहाँ 7 दूसरे पे था तो यहाँ पे 7 ले लिया, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे, यहाँ दोनों एक दूसरे को काटते हैं ना एक दूसरे को, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा कहलाएगा? जी हमारा हो जाएगा 7,7 का। ठीक है, इतनी आपको मेरी बात क्लियर होगी बच्चों? हुई कि नहीं हुई? बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, एक चीज और बताता हूं, देखो ध्यान से। हाँ, तो मैं जो बता रहा चाह रहा हूँ आपको, जी देख लो एक बार, यहाँ पे जो मैंने लाइन खींची है ना जी, आपको केवल दिखाने के लिए खींची, क्योंकि यहाँ पर आपको जी दिखाना चाहता था कि 7 यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से जा रहा है, इक्वली यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट हमें जो मिल रहा है, ये पॉइंट और इस पॉइंट को आपको मिलाना होगा, तब जाके ये पहली इक्वेशन को डिनोट करेगा। क्या करेगा? पहली इक्वेशन को डिनोट करेगा। तो भाई सीधी सीधी बात है, ये पॉइंट है, इस तरीके से जाएगा, इससे कटता हुआ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। बच्चों समझ में आ रही है ना अच्छे से? यहाँ तो बोर्ड पे है, मैं हाथों से लकीर खींच रहा हूँ, तो इसी चक्कर में थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन आप ध्यान से देखना। ठीक है, और ये लाइन है ना, आप इमेजिन कर सकते हो, जरूरी नहीं है खींचने की, जब तक स्पेसिफिक क्वेश्चन में ना बोले तब तक आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आप लोग को खींचने की। ओके बच्चों, चलो आप लोग को समझाने के लिए मैंने खींच दिया। तो ये इक्वेशन कौन सी बनती है? x - 7y = में -42 इक्वेशन बन गई। बात क्लियर हो गई? सेम टू सेम एज इट इज सेम प्रोसेस होती है सेकंड इक्वेशन की। तो देखिए मैं सेकंड इक्वेशन आपको बताने जा रहा हूं और ध्यान से समझ लीजिए। ओके, चलो, इसलिए मैंने बच्चों बोला था आप लोगों को कि भाई मैं आपको ग्राफ है ना आगे बनाऊंगा नहीं, आप लोग यही समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ी लेंथी प्रोसेस होती है। यहाँ पे भी देखो जो इक्वेशन है सेकंड, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो या y की, सेम टू सेम y की निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो
यहाँ पे 6 यहाँ आ गया, 3y यहाँ भेज दिया, 6 यहाँ पर आ गया, यहाँ पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो गया, या मल्टीप्लिकेशन में 3 है तो इसको नीचे भेज दिया, ऐसे आ गई। अब करना क्या है, ठीक है, देखो जैसे कि मैं यहाँ से 0 है, मैक्स की यहाँ पे 0 रखता हूँ, यहाँ चेंज करेंगे इसको, जरूरी नहीं है कि एक ही एक चीजें बनाए, एक एक चीजें बनाएंगे तो इंटरसेक्ट हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना, अब इससे अपन डिनोट करते हैं, क्या करेंगे डिनोट, देखो आपको कैसे बताता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ 0 रखा तो यहाँ 0 रख रहे हैं, यहाँ माइनस के 6 आ रहे हैं, अपॉन में 3 आ रहे हैं, इक्वल टू में बाय आ रहा है, 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, तो बाय की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2, क्या आ गई, माइनस के 2, तो लिख दो माइनस के 2, लिख दिया, ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो इसी के साथ यहाँ ये अगर आप लोग ने अगर देखा नहीं हो ना तो इसको आप लोग नोट डाउन कर, आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ 0 रखा था, अब ऐसे ही यहाँ मैं 1 रख के देखूं तो कैसा रहेगा, 1 रखूं क्या, नहीं 1 नहीं रखता हूँ, 2 रख के देखता हूँ, ठीक है, 2 रख के देखूंगा तो क्या बनता है, चलो चेक करते हैं, 2 रख के देखा तो -6 अपॉन में 3 आ गया, बाय 6 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 4, पॉइंट में वैल्यू आएगी बच्चों, रहने दो 3 रख देते हैं, हटा, ठीक है 3 रख देते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू हमें नहीं चाहिए फालतू में, पर ऊपर नीचे होगा, यहाँ पॉइंट पॉइंट देख देख के करना पड़ेगा, वो ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, तो 3 रख दिया, 6 में से 3 जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे, अपॉन में तो पॉजिटिव 3 है, बाय यहाँ आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाय की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 1, तो क्या आ गई माइनस के 1, दोनों वैल्यू आएगी माइनस के 1 और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ देखिए ध्यान से रखना कैसे, x क्या है 0, तो 0 यहीं रहेगा, बाय क्या है माइनस के 2, भाई नीचे तो माइनस की सीरीज ही नहीं है, तो देखो माइनस की सीरीज थोड़ी सी बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस के, यहाँ पे 2 माइनस के, यहाँ पे 3 माइनस के, ठीक है, यहाँ पे 4 माइनस के, इस तरीके से मैंने बना दी, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो 0 0 माइनस के 2 कहाँ है, माइनस के 2 बाय वाली साइड है ना, बाय डैश की, तो 0 को 0 यहाँ पॉइंट कर देते हैं, ठीक है, 3 और माइनस के 1, 3 पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड देखो कौन सी है, जे रही, बाय माइनस के 1 है तो जे रही है ना, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ की लाइन दिख रही है, ये कैसे इंटरसेक्ट करती है देखते हैं जरा, इस 3 को थोड़ा एडजस्ट कर दो, यहाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वाली लाइन, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, तो ये पॉइंट ऑलरेडी है 0 माइनस के 2 वाला, और एक आ गया 3 माइनस के 1 वाला, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से काट दो, ठीक है, इस तरीके से हमने काट दिया, आप लोग स्केल से कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी बनती है, एक तो पहले यहाँ पॉइंट दे दो, इनका क्या पॉइंट है 0 माइनस के 2, इस वाले का क्या है 3 माइनस के 1, गॉट इट। और ये इक्वेशन हमारी जो बन की मिल रही है ना, कौन सी इक्वेशन मिल रही है, x माइनस के 3y इक्वल में प्लस के 6, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपको मैंने क्वेश्चन जो आपको ये समझाया है, इसे ही हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं बच्चों। ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको ये लाइन खींच के दिखाई है, क्या डेड डैश वाली, ये डेड डैश वाली लाइन जो दिख रही है आपको खींचने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो नॉलेज के लिए यहाँ पे एक बार अपने अंदाजे से निशान लगा लीजिएगा कि हाँ ये इक्वल यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, इस लाइन से इस लाइन को मिला दो, तो एक लाइन हमारी एक इक्वेशन बन गई। तो इसी के साथ ये हमारा ग्राफिकल मेथड होता है, और एल्जेब्रिकल मेथड वो होता है जो हमने निकाला था। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा लगा हो, वीडियो को अभी लाइक करके बताओ और कमेंट में बताओ कि कोई चीज ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आई है, अगर नहीं आई है तो हमें कमेंट में बताइए, हम आपको कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, जरा मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके चलिए,
और इतना तो आपको पता ही होगा बच्चों, जो एक्स वाला और ये बाय का साइड मैंने लिखी है ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स और बाय, एक्स कौन है हमारा, एक्स हमारा कौन है जी बताओ, एक्स हमारा कौन है फादर यानी ये आफ्ताब, और बाय कौन है डॉटर। तो एक्स वाली जो साइड है ना वो फादर की एज है, और जो बाय वाली साइड है ना वो डॉटर की एज है। एज है सारी की सारी, जिसको डिनोट कर रहे हैं अपन वैल्यू से। आप लोग को है ना समझ में आ गया होगा ना, तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, इसलिए समझो अच्छे से, बाकी बाकी बात की बात है, ठीक है। चलिए आप लोग काम करो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, मैं आपका आगे क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, फटाफट देखिए देखिए। तो बच्चों आज ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, थर्ड नंबर का। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, आ जाइए देखिए, दिया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। बहुत बढ़िया है, एलिमिनेशन मेथड से हमें कोई भी जो लीनियर पेयर दिख रहे हैं उनको सॉल्व करके बताइए। वो कुछ इक्वेशन दे दी है, क्या इक्वेशन दी है बच्चों, बच्चों इक्वेशन दी है 3x प्लस के बाय इक्वल में है 10, एक इक्वेशन दी है 2x प्लस के 2y इक्वल में क्या है 12। इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है बच्चों। कैसे करेंगे सॉल्व, एलिमिनेशन मेथड आपको इससे पिछले क्वेश्चन में सिखाया ना आपको। इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों में देखो भैया कि एलिमिनेशन मेथड क्या करता है कि दोनों में से x की वैल्यू कैसे पुट करते हैं, पहले नंबर हम एलिमिनेट करते हैं इन वैल्यूज को। कैसे करेंगे, देखो 3x है 2x है और यहाँ सिंगल बाय और 2y है। आप ऐसा भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि भैया यहाँ ऊपर वाली वैल्यू है ना, बाय का कोएफिशिएंट कौन है 1, बाय और इस वाले का कोएफिशिएंट कौन है 2। तो एक काम करो, ऊपर वाली वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली वैल्यू में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, जिससे बाय बाय एक तरफ हो जाएंगे। तो करो 2 का इंटू करा अंदर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 6x प्लस, और हाँ याद रहे इसको करने से पहले जरूर लिख दीजिएगा बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एलिमिनेशन मेथड के यूज करने पर 6x प्लस के 2 का इंटू यहाँ कर दो 2y हो गया, 10 दूनी 20 होते हैं, 1 का इंटू इधर कर दो 2x प्लस के 2y इक्वल में 12। दोनों इक्वेशन आ गई भाई, दोनों सेम दिख रही है। क्या कर सकते हो, इक्वेशन इसे मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, इसे मान लो फोर्थ। इक्वेशन नंबर थर्ड को फोर्थ से घटाने पर, यानी कि थर्ड को फोर्थ से घटाने पर, थर्ड में से 4 को घटाओ, जो वैल्यू आएगी वो हमें निकालनी है। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये वैल्यू जो दिख रही है माइनस की हो जाएंगी, ठीक है। क्यों हो जाएंगी, हम ऐसी प्रोसेस बता रहे हैं कि इन दोनों को घटाने पर, अगर आप इसको घटाने जाओगे तो जे भी माइनस का, जे भी माइनस का, जे भी माइनस का, अगर ये प्लस का होता, सॉरी ये माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, सिंपल सी बात है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, सिंपल है कि नहीं। देखो 6 में से 2 जाएंगे 4, देखो प्लस माइनस ही कैंसिल है, ये माइनस का है, ये साइन अब प्लस का जो है ना इसका नहीं हुआ, अब ये माइनस का साइन इसका हो गया, तो यहाँ पे तो ये रहेगा ये, तो इसको काट दिया अपन ने, ठीक है, इक्वल में साइन माइनस का है। 20 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे 8 बचेंगे। 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, जिसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करने पर 3 × 2 प्लस के बाय इक्वल में 10, 3 2 6 प्लस के बाय इक्वल में 10, बाय की वैल्यू निकाल लीजिए 10 माइनस के 6, तो क्या आ जाएगी बच्चों, 10 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, कितने बचेंगे 4। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई कितनी 4 आ गई, ठीक है। तो यही हमें वैल्यू निकालने को कही गई थी। अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी सही आई कि नहीं, तो कोई भी दोनों में से इक्वेशन में रख के देख लो, ये है चेक करने का मेथड। जैसे कि पहली इक्वेशन को ले लेते हैं 3x प्लस के बाय इक्वल में कितनी है 10, कोई सी भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है इन दोनों में। 3 × x की वैल्यू क्या है 2 प्लस y की वैल्यू क्या है 4 इक्वल में 10। इनको सॉल्व करने पर अगर 10 आता है तो समझ लो वैल्यू हमारी सही है। 3 2 6 4 एज इट इज
6 और 4 कितने होते हैं 10। ओ ये क्या हो गया, यानी ये सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सॉल्व करके निकाली ये वैल्यू x और y की एकदम करेक्ट है। फटाफट ये बताओ कि किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में अभी हमें अभी बताओ। ओके बच्चों, चलिए जब तो नोट डाउन करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी नोट डाउन कीजिए। सो गाइस, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप आपने अब तक तो कर ही लिया होगा। बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट बताइए। क्योंकि अभी मैं एक लास्ट क्वेश्चन और बताने वाला हूँ 4th नंबर का। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा बच्चों, जो मेरे रह जाएंगे, शायद अगर रह जाते हैं तो मैं बता दूंगा। अदरवाइज जितने अभी मैंने बताया, अभी 3 तो बता ही चुका हूँ, जो चौथा और बताऊंगा वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और बाकी अगर ज़्यादा से ज़्यादा रह भी जाएंगे, 2 या 3 ही रह जाएंगे, तो अपन आगे किसी वीडियो में इसे क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया वो और क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है वो कौन सा है, आज ये समझते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। गिनती के शायद 2 क्वेश्चन रह गए आपके। सही हूँ मैं, सही कह रहा हूँ। चलिए बहुत हो गया, दीदी अपन ने अभी तक इतना टाइम दे चुके हैं, आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंपॉर्टेंट के साथ साथ बढ़िया क्वेश्चन भी है। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो भाई हमें क्या करना है कि जो हमारी अगली इक्वेशन जो भी हमारे सामने आ रही है, हमें उसे रिड्यूसिंग करना है और उसको सॉल्व करके उसके हमें बताना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब इक्वेशंस बतानी है कौन कौन सी बनती हैं और उसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। तो बच्चों क्वेश्चन तो बहुत इजी है, साथ में इजी होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हैगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं पहले, और पढ़ा भी होगा, पहले कह देता हूं। जी तो एक इक्वेशन हो गई, ऐसी एक और इक्वेशन है।
तो दोस्तों जी हमारी इक्वेशन दी गई है, आपको मैं बता देता हूँ फटाफट से कि इक्वेशन का काम क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अच्छे से समझिए। ठीक है बच्चों, देखिए ये दो इक्वेशन है, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब कैसे भी सॉल्व करो, हमें तो सीधी सीधी बात है, हमें वैल्यू रिड्यूसिंग करके हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दिखानी है। कैसे निकालोगे भाई? अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि सर इतनी कठिन मतलब इतनी डिफिकल्ट इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं बताता हूँ ना कैसे चिंता करते हो। देखो ये इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन दिख रही है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन सेम कुछ समथिंग दिखे, मतलब समथिंग कुछ सेम दिखे? क्योंकि यहाँ तो ये वैल्यू जो दिख रही है ना, ये तो आप सेम नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में वैल्यू डिफरेंट ही हो जाएगी। लेकिन ये कुछ सेम हो सकती है क्या? देखते हैं। यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है। क्यों ना हम एक काम करते हैं, दोनों में 2 कॉमन लेके इक्वल के बाहर भेज देंगे, तो यहाँ पे 2/8 आ जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 8 कट जाएंगे। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते हैं। तो इस इक्वेशन को रियूज करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो अभी के लिए, अभी कुछ नहीं मानो, यहाँ पे छोड़, अपन आगे मानेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो 3x प्लस के बाय माइनस की 3x माइनस के बाय इक्वल में 2 यहाँ से निकल गया, यहाँ आ गया 2/8 है। सपोज मान लो 2/8 हुआ तो 2 एकम 2 2 4 मतलब 2 4 8, तो 1/4 बचेगा, यानी 1/4 बचेंगे माइनस के। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। जे इक्वेशन जो दिख रही है, जे और जे समान हो गई, जे और जे समान हो गई। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लेट कर सकते हैं कि हमारी जो भी 1/3x प्लस के बाय हम लेट कर सकते हैं कि ए हो जाए कैपिटल ए। ऐसे ही 1/3x माइनस के बाय इसे हम कैपिटल भी लेट कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। अगर आप इजीली इसे कैपिटल ए और बी लेट करके कर सकते हो, तो ऐसे में क्या होगा, जो वैल्यू दिख रही है ना, ये सॉल्व करना और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी जगह की प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लो फटाफट वीडियो को पॉज करके, है ना। तो फिर मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, इसके आगे की प्रोसेस मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, चलिए एक बार पॉज कर लीजिए। चलिए मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ए और बाई हमने रख देते हैं यहाँ पर, ए रख दिया प्लस पी रख दिया, तो उसकी जगह पे क्या रखा है भैया 3/4। ऐसे ही सेम यहाँ पे ए रख दिया माइनस बी रख दिया, उसकी जगह पे क्या रखा 1/4 है, कौन से माइनस के। ठीक है, दोनों इक्वेशन है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, जो सा भी आपको सिंपल लगे, इजी लगे। ठीक है, मैं एलिमिनेशन मेथड से हमेशा ज्यादातर करता हूँ, तो उसी से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए दोनों इक्वेशन सेम दिख रही है। अगर मैं सोचूं तो ये इस इक्वेशन में फर्स्ट मान लेता हूं, इस इक्वेशन में सेकंड मान लेता हूं, यहां मैं लेट कर सकता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर। यानी कि अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से अगर मैं सेकंड को लेस कर दूं, तो भाई यहां से ए से कैंसिल करने आऊं, तो भाई क्या बन सकता है, बताओ क्या बन सकता है। मैं यहां अगर बी से बी से कैंसिल करता हूं, देखिए यहाँ पे प्लस का ये प्लस का है। ठीक है, अगर दोनों को लेस करूंगा तो यहाँ ए माइनस के ए हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे बी है ना प्लस के, इधर लेस करूंगा तो ये माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे। क्यों, मैं बता देता हूँ, ये माइनस करने जा रहा हूँ बी को इस बी से, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस के बी तो है ही। ठीक है, ऐसे ही प्लस हो जाएंगे। 3/4 माइनस करूंगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ए प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर बी साइन अंदर के प्लस हो गया तो 2b हो जाएंगे, मतलब सिंगल बी बचेगा और इनका एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा, 3 और ये हो जाएंगे 4। ठीक है, 2 4 और 1 1/2 3/4, हाँ सही है। तो ये कितने हो जाएंगे भैया हमारे 4 4 1 4 1 4, एक वैल्यू हो जाएगी। ये कितने बचे 2b हो जाएंगे, यहाँ क्या आ गई वैल्यू 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/2। आ गई कि नहीं आ गई। यहाँ पे b बचा था तो 2 और एक भी और एक भी 2b हो जाएंगे, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, एलसीएम लेने के बाद ये आता है, और 4 से 4 कैंसिल तो 1 बचा। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई में इक्वल के अंदर भेज दिए डिवाइड में, तो भाई 1/2 आ गई, b की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इसमें क्या कर सकते हो, b की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो। ठीक है,
वैल्यू रखने के बाद आप उसको बदल सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ बी की वैल्यू है, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, पहले यहाँ पुट कर देते हैं 3/4 3/4 ये माइनस के हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ 4 एलसीएम लिया, 4 से 4 कैंसिल नहीं होंगे, यहाँ पे 3 बचेगा माइनस 2 2 जा 4, 2 को 2 पर कर दिया 2 आ गया। ए की वैल्यू क्या आती है 1/4 आती है अगेन, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आती है 1/4 और बी की वैल्यू क्या आती है 1/2। अब ध्यान से समझना बच्चों, बी की वैल्यू की जगह हमने लेट क्या माना था 1/3x माइनस के y, तो माइनस के बाय इक्वल में माइनस 1/2 पुट कर सकते हैं हम वैल्यू बहुत आराम से। अब क्या करो, इसका इंटू यहां कर दो, इसका इंटू यहां कर दो, तो इक्वेशन क्या बनेगी भैया, क्या बन सकती है इक्वेशन, चलिए ये सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगी 3x माइनस के बाय इक्वल में 2 बचेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी, और इक्वल में आप आगे पीछे चल सकता, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो तो 3y है, 3y माइनस के 3x माइनस के बाय इक्वल टू में क्या आ गया 2 आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही यहाँ पे करके देखो सॉल्व, a है, a की जगह पे क्या रख दोगे 1/3x प्लस के बाय इक्वल टू में 1/4 हो गए, ठीक है। अब ऐसे इसी में भी कर दो 3x प्लस के बाय इक्वल टू में 4 आ गया। तो जिन दोनों आपकी सामने से जो बच्चों इक्वेशन आ रही है नहीं दोनों के दोनों, तो इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हो कि दोनों इक्वेशन जो दिख रही है ना 3x प्लस के बाय एंड वो इक्वल टू में 4 है और 3x माइनस के बाय इक्वल टू में 2 है। तो बच्चों ऐसा होता है कि आप ये दोनों वैल्यू जो निकलेगी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तक आप देख रहे थे कि इन इक्वेशन को हमने a और b माना था, बिकॉज हमें इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड समझ में नहीं आ रहा था क्लियरिटी से कि हमें क्या सॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ a को लेट कर लिया था, b को यहाँ लेट कर लिया, तो जो वैल्यू सॉल्व करने पर हमें ये पता चल गई, इसे हमने उसकी अपनी अपनी जगह पर रख दी, तब हमें जो वैल्यू मिलती है। सपोज दैट कि अब ये दोनों वैल्यू आ गई, यहाँ से x और y की वैल्यू कैसे पुट करोगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे 3 मानो या 4 मानो, बस इक्वेशन मानना है कि अब जैसे हमें लेट कर सके। इक्वेशन नंबर 3 में से 4 को हम लेस कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें 3x माइनस, इसको करेंगे कर दिया माइनस कर दिया, फिर बाय माइनस इस वाले बाय को करेंगे जो कि माइनस का है, आप देख पा रहे हैं, देखिए। फिर 4 माइनस के 2 3x से ये कट जाएंगे आराम से, ये बाय है, ये अंदर साइन चला जाएगा तो 2 बाय हो जाएगा, इक्वल टू में 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, बाय की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, जब हमें पता चलेगी बाय की वैल्यू 1, एज इट इज बाय की वैल्यू को कहां रख दो, कहीं भी रख दो, यहां रख दोगे बाय की वैल्यू को, तो देखो ध्यान से, यहां ध्यान से देखो, यहां देखिए ध्यान से, 3x प्लस के इक्वेशन नंबर 3 है ना जिसमें हम बाय की वैल्यू पुट कर रहे हैं, बाय की वैल्यू यहां रख दी हमने 1 इक्वल टू में 4 है, 3x इक्वल टू में 4 यहां आ जाएगा तो 4 माइनस के 1, 3x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो आप देख पा रहे हैं x और y की वैल्यू जो हमारी आ रही है ना वैल्यू, यही हमारा रियल आंसर, यही हमें पेयर निकालने को क्वेश्चन में बोला था। क्या बोला था क्वेश्चन ने, सॉल्व करिए कि फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन दी गई थी इसे सॉल्व करके हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी जो कि हमारी निकल के आ गई है, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 1, जो कि हमें निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बिकॉज क्वेश्चन में हमें x और y दिया गया तो x और y हमें निकालना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए, और हमारी इस वीडियो को जल्द से जल्द जितना हो सकता है उतना शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ और लोगों को भी ये वीडियो का प्रॉफिट हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।